नमस्कार दोस्तों। अभी पिछले कुछ दिनों से मैं पिग फार्मिंग से संबंधित जानकारियां आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। इसी क्रम में मैंने सबसे पहले इंडिया में जो विदेशी नस्ल के पिग के ब्रीड है उसके बारे में डिस्कशन किया। मैंने बताया लार्ज वाइट यॉर्कशायर के बारे में, लैंड रेस नस्ल के बारे में, हैम्पशायर नस्ल के बारे में और उसके बाद डूरॉक नस्ल के बारे में मैंने चर्चा किया। ये नस्ल इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा पाले जा रहे हैं और सक्सेसफुली यहाँ से काफ़ी कमाई किया जा रहा है। आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है यह वीडियो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं देसी नस्ल के जो पिग के ब्रीड है उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। इंडिया में पाए जाने वाले लगभग 10 नस्ल है जो कि काफ़ी अच्छे हैं। इन नस्ल के बारे में मैं रीजन वाइज डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाए जाने वाले नस्लों के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे घुंघरू नस्ल जो कि वेस्ट बंगाल में मिलते हैं, डूम नस्ल जो है वह आसाम में मिलते हैं, जोवाक पिग मिजोरम में पाया जाता है, माली पिग त्रिपुरा में मिलते हैं, नियांग मेघा मेघालय में मिलते हैं और तैनीबो ये नागालैंड की पिग की नस्ल है। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पाए जाने वाले नस्लों के बाद हम देखेंगे नॉर्थ इंडिया की नस्ल। नॉर्थ इंडिया की नस्ल में पूर्णिया पिग जो कि बिहार झारखंड में पाई जाती है, गुर्राह पिग जो कि उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। इसके बाद हम थोड़ा नीचे आएंगे और नीचे साउथ इंडिया में हम देखेंगे 2 नस्ल यहाँ पर मुख्यतः मिलती हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड हैं। अगंडा गांव जो कि गोवा की नस्ल है और निकोबारी पिग जो कि अंडमान निकोबार की है। तो इन नस्लों के बारे में एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। एक नस्ल जो कि नॉर्थ इंडिया में बिहार झारखंड में मिलती है, TND, जिसको कि क्रॉस करके तैयार किया गया है। मैंने इस नस्ल के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना रखा है और वो डाल रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। TND जिसे कि झारसुख भी बोला जाता है क्योंकि झारखंड में उसे तैयार किया गया और सुकर से आया है। तो झारसुख नस्ल के नाम से भी जनरली गांव में जाना जाता है इसे, लेकिन उसका जो साइंटिफिक नेम है वह है TND, क्योंकि टेमवर्थ विदेशी नस्ल की पिग को यूज करते हुए क्रॉस करने के बाद देसी नस्ल के साथ D4 देसी, तो इस तरीके से इसे तैयार किया गया है और यह काफ़ी सक्सेसफुली झारखंड बिहार रीजन में इसको रियर किया जा रहा है। तो इस नस्ल के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं कि क्या कुछ उसकी खासियत है। तो दोस्तों, इन 10 नस्लों के बारे में डिस्कशन करने के बाद वीडियो के लास्ट में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि आखिर ये जो देसी नस्ल के पिग है इसकी फार्मिंग कौन से किसान कर सकते हैं, उसे किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। इन देसी नस्ल के पिग की फार्मिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में, इस सारे नस्लों के बारे में बताने के बाद मैं डिस्कस करूंगा, तो आप अंत तक मेरे साथ जुड़े रहें। तो सबसे पहला जो ब्रीड है वह है घुंघरू ब्रीड। तो जैसा कि मैंने बताया था यह ब्रीड वेस्ट बंगाल की है। इसकी जो खासियत है, यह इंडियन ब्रीड में सबसे ज़्यादा हाई प्रोलिफिक ब्रीड है। यह एक बार में, इसकी जो मादा होती है वो एक बार में 6 से 12 पिगलेट तक जन्म देती है। इवन इंस्टीट्यूशनल फार्म पर ऐसा देखा गया है कि एक बार में यह 17 बच्चे भी जन्म करती हैं। तो यह इसकी सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि इंडियन जो भी ब्रीड है, देसी नस्ल के जानवर हैं, उनके लिटर साइज 5-6 के आसपास ही होता है, लेकिन इस नस्ल की यह खासियत है कि यह 17 बच्चे तक भी एक बार में जन्म देती है। यह जो नस्ल है इसकी कुछ अन्य खासियत है कि काफ़ी डोसाइल होती है, इनको हैंडल करना काफ़ी इजी होता है। इंडियन जो देसी नस्ल है उसके साथ एक और डिमेरिट है कि जो अदर नस्ल है, दूसरी नस्ल है, वो काफ़ी फेरोसियस होती है, वाइल्ड होती हैं, उनको हैंडल करना मुश्किल होता है। लेकिन उसके विपरीत घुंघरू पिग जो है वह काफ़ी डोसाइल होती है। इसके बाद कुछ अन्य खासियत है कि इस तरीके के जो नस्ल है, यह जो नस्ल है घुंघरू पिग, इसे एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट और किचन वेस्ट के ऊपर इनको सर्वाइव करवाया जा सकता है। इनके ऊपर यह आसानी से सस्टेन कर जाते हैं और अपना ग्रोथ दिखाते हैं। तो यह जो खासियत है वो अमूमन हर एक जो देसी नस्ल है उसके साथ यह खासियत है कि वो एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट और किचन वेस्ट
या फिर होटल वेस्ट जो आते हैं, होटल के जो खाने बच जाते हैं उनके ऊपर आप इस तरीके के पिग की पालन कर सकते हो। यह जो पिग है, यह जो नस्ल है, वह लो इनपुट सिस्टम में काफ़ी अच्छा वर्क करता है। इसकी यदि रूपरेखा देखी जाए, यह कैसा दिखता है, तो यह ब्लैक कलर के होते हैं और इनका जो फेस का अपीयरेंस होता है वह बुलडॉग के तरीके से अपीयरेंस होता है। कुत्ते की एक नस्ल है जिसे बुलडॉग कहते हैं, उसके फेस के तरीके से इसका भी फेस होता है। तो इस तरीके से आप इसे पहचान सकते हैं और यह ब्रीड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। अब आते हैं हम दूसरे पिग के नस्ल के ऊपर। इस पिग का नस्ल का नाम है डूम पिग। डूम पिग जो है वह आसाम की नस्ल है और यह जो आसाम में पाया जाता है, लेकिन यह ओरिजिनली बांग्लादेश की नस्ल है। यह बांग्लादेश की ब्रीड है और ये माइग्रेट करते हुए आसाम में भी पाए जाते हैं। इसकी कलर की बात की जाए तो यह काले कलर के होते हैं और इसकी एक और खासियत है पहचान के लिए कि इनके बैक पर, इनके पीठ पर आप थिक हेयर लाइन देखेंगे। इनके नेक और शोल्डर रीजन में थिक हेयर लाइन, बाल, काफ़ी ज़्यादा बाल आपको मिलेंगे। इनका जो फेस है वो कॉनकेव स्नाउट होता है, यानी डिश शेप्ड, जो कि मैंने लार्ज वाइट यॉर्कशायर में डिस्कस किया था कि डिश शेप्ड होते हैं तो लार्ज वाइट यॉर्कशायर। तो इनकी साथ भी खासियत है कि इनका भी फेस कॉनकेव होता है, धंसा हुआ होता है और डिश शेप्ड होता है। इस नस्ल की पिग की मैच्योर वेट की बात की जाए, एडल्ट वेट की बात की जाए तो वह 36 से 50 किलो तक होते हैं। तीसरे ब्रीड के ऊपर आते हैं। तीसरा ब्रीड जो है वो जोवाक पिग है और यह जो नस्ल है यह मिजोरम में मिलते हैं। इनके जो नंबर है, इनकी जो इस पिग नस्ल की जो संख्या है वह काफ़ी कम है। तो आपको इस नस्ल की पिग की यदि रियरिंग करनी है तो थोड़ा मुश्किल होगा इस नस्ल को प्राप्त करने में। इनका जो बॉडी साइज होता है वह छोटा होता है। कलर की बात की जाए तो यह काले कलर के होते हैं, लेकिन इनके ऊपर आपको वाइट स्पॉट भी मिलेंगे, वाइट धब्बे भी मिलेंगे। इनके फोरहेड पर और इनके पेट वाले रीजन पर आपको वाइट धब्बे मिलेंगे। साथ ही साथ जो इनका पैर का निचला हिस्सा होता है, जो बूट होता है, वह भी वाइट होता है। इनके जो कान की बात की जाए तो इनके कान खड़े होते हैं, जैसा कि लार्ज वाइट यॉर्कशायर में मैंने डिस्कस किया था, कान इनके खड़े मिलेंगे। और इनका जो एडल्ट वेट है वह 55 से 60 केजी तक होता है। अब हम चौथे ब्रीड की बात करेंगे। चौथा जो ब्रीड है वह है माली पिग और यह माली पिग त्रिपुरा में पाए जाते हैं। इनका जो साइज होता है वह मीडियम साइज होता है और इनकी यदि रंग की बात की जाए तो ये ब्लैक कलर के होते हैं। कान इनके भी इरेक्ट होते हैं और इनका मैच्योर वेट जो है, एडल्ट वेट है, वह लगभग 70 केजी तक होता है। और इनकी लिटर साइज की बात की जाए तो लिटर साइज एट द टाइम ऑफ बर्थ के समय जो इनका लिटर साइज होता है वह लगभग 5 होता है। तो 5 बच्चे यह एक बार में जन्म देती है। नेक्स्ट ब्रीड की बात करते हैं। जो नेक्स्ट ब्रीड है वह है नियांग मेघा और जैसा कि नाम से ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यह ब्रीड मेघालय की है, क्योंकि इनका नाम है नियांग मेघा। इसकी जो खासियत है, देखने में यह बिल्कुल वाइल्ड लुक की होंगी, जैसे जंगली सुअर होते हैं उस तरीके की लुक होंगी। कलर की बात की जाए तो यह काले कलर की होती है मुख्यतः, लेकिन इनके ऊपर वाइट पैचेज भी मिलेंगे और वाइट पैचेज इनके फोरहेड पर और इनके पैरों पर आपको वाइट धब्बे के निशान मिलेंगे। इनकी जो कान होती है वह इरेक्ट होते हैं, खड़े कान होते हैं। और इनके लिटर साइज की बात की जाए, एक बार में यह लगभग 6 बच्चों को जन्म देती है। जो नेक्स्ट ब्रीड है, 6 नंबर जो ब्रीड है वो है टैनीवो ब्रीड है, पिग की नस्ल है। इसके कुछ और भी नाम है। यह सूहो पिग के नाम से भी जानी जाती है, वोथो पिग के भी नाम से जानी जाती है और नागा पिग के नाम से भी जानी जाती है। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे कि यह जो नस्ल है यह नागालैंड की है, क्योंकि इनका एक नाम नागा पिग भी है। इनकी जो साइज है वह स्मॉल साइज होता है। एडल्ट वेट लगभग 35 से 50 किलो तक का वजन ये ले लेती हैं। इनकी रंग की बात की जाए तो इनका रंग ब्लैक होता है और वाइट स्ट्रिप्स भी इनके बॉडी पे मिल सकती है। इनके गर्दन वाले रीजन पर, शोल्डर वाले रीजन पर आपको वाइट स्ट्रिप्स लाइनें आपको नज़र में आएंगी। इनके फोरहेड पर स्पॉट, वाइट स्पॉट आपको नज़र आ सकता है। इनकी कान की बात की जाए तो इनके कान खड़े होते हैं। इनके जो फेस होते हैं वह इलोंगेटेड होते हैं, लंबे फेस होते हैं।
इनकी लेग की बात की जाए तो इनके जो हुप्स होते हैं वो वाइट होते हैं, वाइट कलर के होंगे। तो वाइट धब्बा इनके हुप्स पे मिलेंगे। इनकी कुछ और खासियत है कि यह काफ़ी डिजीज रेसिस्टेंट होते हैं, यानी कि आप इसको कैसे भी रखो इनमें बीमारियां बहुत कम आती हैं और यह लो इनपुट सिस्टम पे काफ़ी अच्छे से सरवाइव करती हैं। अब हम नॉर्थ ईस्ट राज्यों से निकलकर थोड़ा नॉर्थ इंडिया में पाए जाने वाले पिग के नस्लों के बारे में देखेंगे। तो जो सबसे पहला ब्रीड यहाँ पर है और यह 7 नंबर की ब्रीड है वह है पूर्णिया पिग। पूर्णिया पिग जो है वह बिहार झारखंड रीजन में मिलती हैं और इनका जो एडल्ट वेट है वह 40 से 50 किलो तक पाया जाता है। इनकी कलर की बात की जाए तो ये काले कलर के होते हैं और साथ ही साथ आप इनके पैरों के निचले हिस्से में आप व्हाइट स्पॉट कुछ जानवरों में देख सकते हैं। हर जानवर में तो नहीं, लेकिन कुछ जानवरों में व्हाइट स्पॉट मिल सकता है पैरों के निचले हिस्से में। इनके जो टॉप लाइन होता है उस पर आप ठीक हेयर देखेंगे। नेक और शोल्डर रीजन में ऊपर की तरफ में आप घने बाल देखेंगे। इनका जो लुक होता है वो काफ़ी वाइल्ड लुक होता है, जंगली सुअर से ये दिखते हैं। और इनका जो फेस होता है वह राउंड होता है, कान इनके इरेक्ट होते हैं, स्किन इसके काफ़ी थिक होते हैं, मोटे स्किन होते हैं और नेक रीजन में स्किन में आपको फोल्ड भी मिलेगा, झुर्रीदार स्किन मिलेंगे इनके नेक रीजन में। ये जो होते हैं काफ़ी फेरोसियस नेचर के होते हैं, तो इनको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब हम नॉर्थ की दूसरी ब्रीड देखेंगे जो कि 8 नंबर की ब्रीड है और इस नस्ल का नाम है गुर्राह पिग, जो कि यूपी में बरेली रीजन में मिलते हैं। इनका जो साइज है वह मीडियम साइज के होते हैं। इनका एडल्ट वेट 45 से 50 किलो तक पाया जाता है। इनकी कलर की बात की जाए तो ये ब्लैक कलर के होते हैं। साथ ही साथ इनके पैरों के निचले हिस्से में आपको वाइट पैचेज मिल सकते हैं। इनके कान खड़े होते हैं और इनके भी बॉडी के ऊपर नेक और शोल्डर रीजन में थिक हेयर लाइन मिलेगा, यानी काफ़ी घने बाल मिलेंगे इनके नेक, गर्दन के रीजन में और शोल्डर के रीजन में। लिटर साइज की बात की जाए तो यह एक बार में लगभग जन्म के समय 6 बच्चे इनकी मादा पैदा करती हैं। तो अब हम नॉर्थ के बाद अब हम आ जाते हैं थोड़ा नीचे साउथ इंडिया की तरफ आते हैं। उसमें हम पहला ब्रीड देखेंगे इस रीजन की, जो कि 9 नंबर की ब्रीड है, 9 नंबर की ब्रीड है और इस नस्ल का नाम है अगंडा गांव और इसे एक और नाम से बुलाया जाता है इनके रीजन में। जो दूसरा नाम है उसका वो है गावथी डुकोर। और यह जो पिग का नस्ल है यह गोवा रीजन का है। इनका जो एडल्ट वेट होता है वह 50 से 60 किलो होता है और इनकी कलर की बात की जाए तो कलर इनके ब्लैक कलर होते हैं। साथ ही साथ इनके लेग, पैरों में और फेस पर आपको वाइट पैच दिख सकते हैं। ये काफ़ी फेरोसियस नेचर के होते हैं। इनको हैंडल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, तो यह इसके डिमेरिट है कि इनको आप फार्म पर हैंडल करने के लिए आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन इनकी कुछ और खासियत है कि ये काफ़ी डिजीज रेसिस्टेंट होते हैं, इनमें बीमारी काफ़ी कम होती है। एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन से ये काफ़ी एडप्टेड होते हैं। अब हम बात करेंगे 10 नंबर की पिग, जो कि हमारे लिस्ट में लास्ट पिग है और इस पिग का नाम है निकोबारी पिग। और जैसा कि नाम से ही आप समझ गए होंगे यह अंडमान निकोबार आइलैंड में मिलती हैं। इनके नंबर काफ़ी कम है, तो यदि आपको फार्मिंग करना है तो इस तरीके के पिग की नस्ल प्राप्त करने में आपको दिक्कतें आ सकती हैं। इनका कलर का बात किया जाए तो ये ब्लैक ब्राउनिश कलर के होते हैं और इनके जो हुप्स होते हैं, पैर का निचला हिस्सा होता है, वो ग्रे वाइट कलर की होते हैं। इनकी एडल्ट वेट की बात की जाए तो एडल्ट वेट इनका 175 से 200 किलो तक होता है, तो यह काफ़ी वजन इनका काफ़ी अच्छा होता है। अन्य ब्रीड जो हमने देखा था वो मीडियम साइज के थे, लगभग 50 किलो के आसपास के थे, लेकिन इनका एडल्ट वेट 175 से 200 किलो तक होता है। लेकिन इनके नंबर काफ़ी कम है, ये आपको जल्दी मिलेंगे नहीं। इनकी लिटर साइज की बात की जाए तो लिटर साइज 8 के आसपास, एक बार में इनकी मादा जो होती है वो 8 बच्चों को जन्म देती हैं। और इनका सबसे बड़ा खासियत है कि यह लो इनपुट सिस्टम में, यदि आपने इनपुट कम लगाया तो उस कंडीशन में भी यह सस्टेन करती है। तो दोस्तों, हमने अभी बात किया इन 10 देसी नस्ल की पिग के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इस वीडियो के लास्ट में मैं यह डिस्कस करूंगा किस प्रकार के फार्मर जो हैं वह देसी पिग की फार्मिंग कर सकते हैं,
किस कंडीशन में मुनाफा आप मोटा मुनाफा कमा सकते हैं, इन देसी पिग की फार्मिंग से मोटा मुनाफा कमाने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया है कि ये जो देसी नस्ल के पिग होते हैं उनके लिटर साइज कम होते हैं। तो ये लगभग अमूमन 5-6 जानवर के आसपास एक बार में जन्म करते हैं, और एक ब्रीड जो कि घुंघरू था वो थोड़ा 12, 15, 16 या 17 तक बच्चे को जन्म देती थी। उसके अलावा जितने भी पिग ब्रीड मैंने डिस्कस किया उनकी लिटर साइज कम है, और इसके साथ साथ जो मदरिंग एबिलिटी है वह भी उतना अच्छा नहीं है जैसा कि हमने विदेशी नस्ल को देखा था। तो यदि 5-6 बच्चे आ रहे हैं तो उसके बाद भी 1-2 बच्चे यदि मर जाते हैं तो आपके पास 2-3 बच्चे ही बचेंगे एक मादा पिग से। तो यह एक महत्वपूर्ण बात है जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ जो दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि इनका ये जो देसी नस्ल के पिग है उनका जो एडल्ट वेट है वह भी हमने देखा कि कंपैरेटिवली कम है। लगभग औसतन यदि आप देखा जाए तो लगभग 50 किलो के आसपास इनका एडल्ट वेट आ रहा है। इनकी जो ग्रोथ रेट है वह भी जो विदेशी नस्ल के जानवर जो कि हमने डिस्कस किया है, लार्ज वाइट यॉर्कशायर डिस्कस किया है हमने, हैम्पशायर, लैंड रेस, डुरोक, ये सारे नस्ल हमने डिस्कस किया है, तो उनकी कंपैरिजन में इनका ग्रोथ रेट भी कम है। तो अब हमें यहाँ पर मुनाफा कमाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो जो सबसे पहला बात है कि इस तरीके की पिग फार्मिंग, इस तरीके का सुअर पालन हमें किस कंडीशन में करना चाहिए, तो कंडीशन है लो इनपुट सिस्टम। यदि आपके पास इनपुट आप ज़्यादा नहीं लगाना चाहते हैं, आप खर्च बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहते अपने फार्म के ऊपर, तो इस तरीके की पिग फार्मिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर लो इनपुट सिस्टम में पिग फार्मिंग करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, तो जो सबसे पहला बात है कि आप एक्स्ट्रा लेबर के ऊपर खर्च नहीं करेंगे। जो भी साफ सफाई, फीडिंग, इन तमाम जो लेबर ओरिएंटेड वर्क है वो आपको, यदि आप खुद ही करने में सक्षम हैं, तो यदि आपके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि आप लेबर को दे, तो फिर इस तरीके की फार्मिंग की जा सकती है। आपको खुद ही साफ सफाई, फीडिंग वगैरह वो सारी चीज़ें करनी होंगी। साथ ही साथ इन बातों का भी ध्यान रखेंगे कि आप अपने जो देसी नस्ल के पिग है वह लो इनपुट सिस्टम में आपके किचन वेस्ट हो या फिर एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट हो या होटल वेस्ट हो, उनके ऊपर भी सस्टेन आराम से कर जाती हैं। तो आपको ड्राई फीड पर आपको बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना है। उधर यदि आप पैसे खर्च करोगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि फीडिंग पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है, यदि आप उधर खर्च करोगे तो आप मुनाफा नहीं कमा पाओगे। तो आपको किचन वेस्ट और एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट के ऊपर इस तरीके के जानवरों को रखना ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा आप हाउसिंग में भी बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे। जो भी आपके पास हाउसिंग है, थोड़ा सा ज़मीन है, किसी और का ज़मीन है, या फिर कोई पुराना मकान आपके पास है जो कि आपके यूज़ में नहीं है, ऐसा कुछ सिचुएशन है, तो उन घरों को आप यूटिलाइज कर सकते हो। इसके फार्मिंग में आपने यदि बहुत पैसा खर्च कर दिया, इनके घर को बनाने में बहुत ज़्यादा पैसे आपने लगा दिए, 5-6 लाख रुपए लगा दिए, तो फिर आप इतना ज़्यादा इन पिग से इस कंडीशन में, जैसे कि आप एग्जॉटिक विदेशी नस्ल के जानवरों से आप सोचते हो कि पैसे कमा लेते हैं, हम अच्छे से कमा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना है, खाने पीने पर भी आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना, पिगू को खोल कर छोड़ देना, वो इधर उधर से खुद ही खा कर आ जाएंगी। इसे लो इनपुट सिस्टम कहा जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ कमाई कर सकते हो। यदि आप इस प्रकार से पिग फार्मिंग करना चाहते हो तो फिर उस कंडीशन में यह आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि ये डिजीज रेसिस्टेंट है। आपको वेटनरी के खर्च जो होते हैं, जो मेडिसिन पर होते हैं, स्वाइन फीवर हो या FMD हो, वो वैक्सीनेशन तो आपको करवा ही लेना चाहिए, लेकिन अदर जो चीज़ें होती हैं उस तरीके की बीमारियां इनमें कम होती हैं। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान में रखोगे तो यहाँ से भी आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो यहाँ पर यदि आपने बहुत ज़्यादा खर्च किया, एक्स्ट्रा लेबर लगा दिया, ड्राई फीड को यूज किया, एक्सपेंडिचर आपने हाई कर दिया अपने घरों के ऊपर, उनकी मकान को बनाने में पिग के, तो यहाँ पर आप बहुत मोटा मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। जो भी किसान सुअर की फार्मिंग करते हैं, मोटा मुनाफा कमाते हैं, वो जनरली विदेशी नस्ल के जो जानवर होते हैं उनको पालते हैं, और उनको पालने के लिए वो इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा करते हैं। तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, लार्ज वाइट यॉर्कशायर, लैंड रेस,
हैम्पशायर और डुरॉक, या ये जो नस्ल है वह इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पाले जाती हैं और यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हो। यह एक ऐसा सेक्टर है जो कि अभी आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर नहीं आए हैं, तो यहाँ पर पैसे कमाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आप यदि एक्जोटिक पिग के ऊपर जाते हो, जिनकी मार्केट भी है और ग्रोथ भी बहुत फास्ट है, आप इवन लगभग 30 से 40% तक आप कमा सकते हो। यदि आपने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है जानवर के ऊपर, तो आराम से आप 4 लाख रुपए तक बहुत आराम से कमा सकते हो। तो ये जो बेनिफिट है ये बहुत कम सेक्टर में मिलता है। तो इस प्रकार से आप किसानी करोगे पिग की तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो जिनको सूट करता है इस तरीके से पिग फार्मिंग करना, देसी नस्ल की पिग फार्मिंग करना लो इनपुट सिस्टम में, तो वो इस तरीके से करके कमाई कर सकते हैं। तो जो हमारे किसान भाई हैं उनको फिर से मैं लास्ट में कहना चाहूँगा कि आपको यदि पिग फार्मिंग से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी शंका हो, पालने में किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, बीमारी से जानवर आपके ग्रसित हो रहे हैं, तो आप मेरे साथ आप मेरे वीडियो के कमेंट में आकर लिखो उन चीज़ों को, या फिर आप मुझे उन पिग्स के फोटोग्राफ्स भेजो जो भी प्रॉब्लम्स है, या फिर उनकी वीडियो बनाकर भेजो। मैं उन चीज़ों को देखने के बाद आपको ज़रूर सुझाव देने की कोशिश करूँगा कि आप इसको किस प्रकार से हैंडल कर सकते हैं, आप मैनेज किस प्रकार से करते हैं। तो लास्ट में फिर से एक बार थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।